देख सिटी न्यूज। खबरों को आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हमारी सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे गिरिडीह कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय कार्यालय का पचम्बा में किया उद्घाटन। बाद में बंद कमरे में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीतने का दिया मंत्र। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी ऐतिहासिक बनाने का किया आह्वान। समाहरणालय के सभागार में हुई जिला प्रशासन और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की बैठक। दिए गए चुनाव संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश। उपायुक्त समेत कई पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि इस बैठक में रहे शरीक। गंदगी से अटा पड़ा है गांव के मुसहरी टोला का प्राथमिक विद्यालय परिसर। पूरे गांव के लोग विद्यालय में लगे नल का करते हैं प्रयोग, पीछे छोड़ जाते हैं कचरे का अंबार। और गिरिडीह में भी खूब धूमधाम से मना वीर कुंवर सिंह की जयंती। क्षत्रिय समाज ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। स्टेशन रोड में आयोजित किया गया भव्य कार्यक्रम। कई गण्यमान्य लोगों की रही उपस्थिति। अब खबरें विस्तार से। सीएम रघुवर दास ने बुधवार को गिरिडीह में कोडरमा संसदीय क्षेत्र के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर कई भाजपाई मौजूद थे। सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास बुधवार को गिरिडीह में थे। यहां इन्होंने कोडरमा संसदीय क्षेत्र के केंद्रीय कार्यकाल का उद्घाटन विधि विधान के साथ किया। उपनगरी पचम्बा में कार्यालय उद्घाटन के बाद इन्होंने बंद कमरे में कोडरमा व गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति कार्यकर्ताओं के साथ बनाई। मौके पर मुख्यमंत्री ने गिरिडीह जिले के प्रमुख भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में दोनों सीट जीतने का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को 29 अप्रैल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमुआ में होने वाले कार्यक्रम की सफलता के लिए लग जाने की अपील भी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जात पात की राजनीति करने वाले चिरकुट लोग हैं। उन्होंने कहा कि जमुआ में ऐतिहासिक सभा पीएम नरेंद्र मोदी की होनी चाहिए। मौके पर मंडल अध्यक्ष, विधायक व प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी का एक साथ फोटो खींचकर व पीला चावल घर घर पहुंचाकर लोगों को निमंत्रण दे ताकि पीएम के कार्यक्रम में ऐतिहासिक भीड़ हो। उन्होंने कहा कि चुनाव में साधन की कोई कमी नहीं होगी, हर बूथ में 2 गाड़ी आनी चाहिए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं को अग्रिम प्लानिंग कर चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। मौके पर संगठन मंत्री धर्मपाल, शिक्षा मंत्री नीरा यादव, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह विधायक निर्भय शाहवादी, गांडे विधायक जयप्रकाश वर्मा, जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल समेत कई नेतागण और भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। पता है इसमें हमको फेल होना है कि फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट लाना। तो जैसे बच्चे में हम लोग बड़ा मेहनत करता था फर्स्ट होने, इसमें भी फर्स्ट होने के लिए हर कार्यकर्ता को मेहनत। इसलिए आप बदलो कौन अभी संशोधन चेहरा देख के कोई कमेटी में नहीं बैठ, कर्म देख के वो कमेटी में रहे। तेरा आदमी तो जल्द से जल्द। और दूसरा कौन है संशोधन बताओ। तो जहाँ कार्यालय नहीं खुला, कल तक कोडरमा संसदीय सीट के अंतर्गत पड़ने वाले हर विधानसभा में कार्यालय। अब ये जो संयोजक है चर्चा करना, ठीक है, परसों तक रात 8 बजे पार्टी कार्यालय से एक एक मंडल अध्यक्ष को फोन आएगा, कार्यालय उसके क्षेत्र में खुला की
परसों तक हर मंडल में क्या करना है, कार्यालय खोलना। और विधिवत जो भी कार्यालय चले विधिवत प्रोफेशनल कार्यालय चले, विधानसभा का भी कार्यालय प्रोफेशनल चले, कार्यालय खुले, चाय पकौड़ी का व्यवस्था है, कोई कार्यकर्ता दूर दराज से आए, ठीक है। इसलिए ये जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी का गौरव हमें प्राप्त है। भी बोलते हैं ना, दुनिया में सबसे बड़ा कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी, तो कैडर बेस्ड पार्टी का काम भी रणनीति के साथ और पार्टी की तरह तो पैसे के संगठन खड़ा करता है चुनाव के समय, और पार्टी की तरह नहीं है। इसलिए सभी हमारे विधायकगण, जिला के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के आप पार्टी का आप कान हो, इसलिए हर चीज हल्के ढंग में और सामान्य कार्यकर्ता के साथ आपको नहीं लेना, आपको सीरियस होकर, क्योंकि उस मंडल का आप नेतृत्व कर रहे हो, जिले का नेतृत्व कर रहे हो, आपकी सोच, आपकी कार्य करने की प्रवृत्ति अन्य कार्यकर्ताओं से अलग है। अब उस दिलाने के लिए हमें मंडल स्तर पर क्या क्या काम है। समाहरणालय के सभागार में बुधवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में चुनाव संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को समाहरणालय के सभागार में सभी अभ्यर्थियों के साथ एक बैठक की। मौके पर उन्होंने सभी को बताया कि नाम निर्देशन की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर्स में सभी निर्वाचन खर्चों का दैनिक लेखा का रखरखाव करना अनिवार्य है। वहीं निर्वाचन प्रचार में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों के संबंध में अनुमति लेना तथा यह सुनिश्चित करना कि अनुमति पत्र ऐसे प्रत्येक वाहन की विंडस्क्रीन पर प्रदर्शित रहेगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना कि रैली के लिए भाड़े पर लिए गए व्यावसायिक वाहनों के लिए सभी खर्च लेखा में शामिल किए जाएं। बैठक में सामान्य प्रेक्षक एनवी प्रसाद, उप विकास आयुक्त मुकुंद दास, अपर समाहर्ता अशोक शाह, जिला योजना पदाधिकारी देवेश गौतम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा, सभी राजनीतिक दल के अभ्यर्थी आदि उपस्थित थे। ईवीएम कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का री रैंडमाइजेशन, द्वितीय सेकंड रैंडमाइजेशन हुआ। इसमें यहाँ के जनरल पर्यवेक्षक भी उपस्थित हैं, कई राजनीतिक दल के साथी भी उपस्थित थे और कई प्रत्याशी उपस्थित थे। और इसमें चुनाव से संबंधित और भी जानकारियाँ दी गई उपायुक्त के द्वारा। और ये बैठक फिर आगे उन्होंने बोला है कि समय समय पर बैठक किया जाएगा राजनीतिक दलों के साथ, और जो भी बात होगा हम लोग शेयर करेंगे। गांवा मुसहरी में एक भी चापाकल नहीं होने का खामियाजा वहां के प्राथमिक विद्यालय को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि विद्यालय परिसर स्थित नल का समस्त गांव इस्तेमाल करता है, जिससे गंदगी का अंबार लग गया है। गांवा मुसहरी के एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को भारी गंदगी और अस्वच्छता का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण विद्यालय परिसर में बाउंड्री वॉल का न होना बताया गया। साथ ही इस इलाके में कहीं भी चापाकल का नहीं होना भी इस परेशानी का सबब बना हुआ है। बताया गया कि पूरे गांव में कहीं भी चापाकल नहीं है, जबकि 2 चापाकल विद्यालय परिसर में है, जिस वजह से समस्त ग्रामीण पानी भरने एवं स्नान करने के लिए विद्यालय में आते रहते हैं, जिससे चारों ओर गंदगी का अंबार लग गया है। इधर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि बच्चों का आधार कार्ड नहीं होने से बच्चों को छात्रवृत्ति या दूसरा कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है और गरीबी के कारण बच्चे बाल मजदूरी करने को विवश हैं, जिससे उन्हें शिक्षा से दूर होना पड़ रहा है। जबकि गांव में उपायुक्त का भी आगमन हुआ था और जल्द ही समस्या से निजात दिलाने की बात कही गई थी, मगर सभी बातें खोखली साबित हो रही है। मैं दीदार अहमद, इस प्राथमिक विद्यालय पानीडी मुसहरी का प्रधानाध्यापक 2016 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। वर्तमान समय में जो बच्चों की स्थिति यहाँ पर स्कूल में है, तो वो नामांकन के हिसाब से उपस्थिति ठीक है,
परंतु बच्चों के साथ कुछ परेशानियां पैदा होती है जो उनके अभिभावक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रथम ये परेशानी है कि बच्चे जो आधार खुलवाए हैं उनमें से बहुत सारे आधार जो हैं वो बच्चों का गलत है या तो आउट हुआ ही नहीं है, और आउट भी हुआ है तो उसका फिंगरप्रिंट दोबारा लिया नहीं जा रहा है, जिसके कारण बच्चों का खाता खुलवाने में भी परेशानी हो रही है। दोबारा जाकर जब पूछा गया है तो बताया जाता है कि इनका जो आधार बना एक्सपायर हो गया है, इसको फिर से अपडेट किया जाए। तो यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गांव के लोग हैं, अभिभावक हैं, वो इसमें एक्टिव नहीं है कि हम वहाँ जाकर के अपडेट करवा सकें। इसके लिए एक बार कैंप लाकर यहाँ कोशिश भी किया गया था, तो कोशिश होने बावजूद भी ये लोग फिर दोबारा नहीं ला रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर नामांकन में भी परेशानी होती है और बच्चों का पूर्ण रूप से खाता खुलाया भी नहीं जा सका है। और दूसरी चीज़ है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन घर की स्थिति सही नहीं होने के कारण बाल मजदूरी का भी शिकार हो रहे हैं। कुछ ठेकेदार ग्रुप ऐसे भी हैं जो आते हैं गांव में आके बच्चे को ले जाते हैं काम कराने के लिए, ये सही चीज़ नहीं है। और इस गांव में सबसे बड़ी समस्या जो है मुख्य रूप से वो है जल की समस्या। पूरे गांव में लगभग 2 ही चापाकल है, दोनों लगभग स्कूल के परिसर के अंदर में ही है, जिसके कारण पूरे गांव के लोग यहीं पर निर्भर रहते हैं पानी पीने के लिए या तो फिर नहाने धोने के लिए। हालांकि उन लोगों को बताया गया है कि अगर यहाँ पानी का यूज़ कीजिए, लेकिन यहाँ की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारे विद्यालय परिसर में गंदगी ना हो। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो छुट्टी दिवस में आकर के अपना जो पूरा व्यवहार है उसी के अनुसार काम करते हैं, विद्यालय परिसर को गंदा करके चले जाते हैं, जिसकी समस्या हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है। ग्रामीणों को बार बार निर्देश दिया जाता है, कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो सुधार हो सके। गिरिडीह में भी मंगलवार को खूब धूमधाम से वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान क्षत्रिय समाज की ओर से स्टेशन रोड में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर कुंवर सिंह को नमन किया गया। स्टेशन रोड स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पर उनकी जयंती को विजय उत्सव के रूप में मनाया गया। इस दौरान क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें समाज के गोविंद सिंह ने कहा कि वीर कुंवर सिंह ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, उनके बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। वे एक कुशल शासक थे, अंग्रेजों से जगदीशपुर को आजाद करवाया था। उनके युद्ध लड़ने का कौशल काफी मजबूत था। लोगों को संगठित कर अंग्रेजों से मुक्त कराने का काम वीर कुंवर सिंह ने किया था। इस दौरान समाज के रविंद्र कुमार सिंह उर्फ बच्चू सिंह के निधन पर समाज के लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर अशोक सिंह, संजय सिंह, विनय सिंह, विनोद सिंह, सुरेश, विजय सिंह, सीपी सिंह, कृष्णा सिंह, सचिदानंद सिंह, सुरेंद्र सिंह, महेश्वर सिंह, बच्चा सिंह, रॉकी, रणविजय, संतोष सिंह, कुणाल सिंह आदि मौजूद थे। अनेकों जगह पर लोग छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। जब अंग्रेजों ने उस राज्यों पर कब्जा करने का निर्णय लिया और एक कानून पारित किया था कि जिन राजा के अपने पुत्र नहीं होंगे वे गोद नहीं ले सकते हैं, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी। इस काले कानून के विरोध में और अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे फिर बाहर से ये यूनाइट करके झांसी तक गए, आगरा तक गए, चारों तरफ से आदमी को जुटा के और उनके हाथ में गोली लग गई, फिर से आजाद किए। जिस हाथ को उन्होंने जैसा कि अभी सुन रहे हैं कि इनको गोली भी लगी थी, अंग्रेज लोग दोबारा था नाव से भाग रहे थे तो अपना हाथ भी काट कर गंगा में समर्पित कर दिए थे। और कुंवर सिंह का सबसे भारी एहसान ये था उस समय के समाज पर कि जाति का भेदभाव इनके बीच में नहीं था। मुस्लिम, यादव सारे लोगों में अपनी जमीन को बंटवारा करके तब खड़े थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज का समाज अगर उनसे कुछ शिक्षा ले, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो इस देश को सुदृढ़ बनने से कोई नहीं रोक सकता है। समाज सेवी विनय सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। बुधवार को भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान सीएम रघुवर दास के समक्ष उन्होंने भाजपा का दामन थामा।
गिरिडीह में भाजपा के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री रघुवर दास के समक्ष शहर के नामवर समाज सेवी विनय सिंह भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान रैली की शक्ल में श्री सिंह का काफिला पचम्बा पहुंचा, जहां उन्होंने भाजपा के प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। मौके पर मुख्यमंत्री ने उनका खूब गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा ज्वाइन करते ही विनय सिंह बेहद उत्साहित दिखे। मौके पर उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के लिए काम करना उनका मुख्य उद्देश्य होगा और आगामी लोकसभा चुनाव में वे तन मन धन से कोडरमा और गिरिडीह के प्रत्याशी को जिताने में अपना भरपूर योगदान देंगे। भैया लोग हमारे कार्यकर्ता बंधु दोहरा जिंदाबाद, हर हर मोदी, हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, देश को बचाना है, मोदी को लाना है, देश को बचाना है, मोदी को लाना है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो उचित समय पर ठोस निर्णय लेकर के देश की सुरक्षा के लिए पहल की जा रही है, उससे देश के प्रत्येक भारतवासियों का गौरव बढ़ा है और हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। साथ ही उनके प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व तथा झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के कुशल नेतृत्व में जो एक समुचित विकास हो रहा है तथा इस राज्य के और देश के गरीब जनता, शोषित पीड़ित मजदूरों को भी समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं, जैसे गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत, गैस कनेक्शन की सुविधा, पक्के मकान और इस तरह कैशलेस की सुविधा, इस रोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए जो है अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। आज वो लोहरदगा में अभी चुनाव प्रचार में थे, साथ में मुख्यमंत्री भी थे। उनको कलकत्ता विदा करने के बाद वो हम लोगों के बीच आज आए और यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय देकर पूरे कार्यकर्ता को हौसला अफजाई किए और गिरिडीह और कोडरमा ये दोनों सीट हम लोग को भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इसकी लक्ष्य तय हो चुकी है और 29 तारीख को पूरे कार्यकर्ता जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता आपके जमुआ में आ रहे हैं और ये विशाल रैली होगी, भारत की सबसे बड़ी रैली होगी माननीय प्रधानमंत्री की, और इसमें आप सभी को आना है। मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री की बातों को सुने और लाभ उठाएं। मेयर के चुनाव में दूसरी पार्टी से निर्दलीय से चुनाव लड़े थे। आज भारतीय जनता पार्टी में श्री विनय कुमार सिंह जी हम लोगों के बीच हम लोगों की पार्टी ज्वाइन की है मुख्यमंत्री के सामने। जी के आने से हम लोगों को बहुत खुशी हुई है और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम जो जमुआ में तय हुआ है उसके लिए हम लोग पूरे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और निमंत्रण देंगे चावल के साथ कि आप लोग आइए और ये जो जमुआ में जो रैली होगी ये ऐतिहासिक रैली होगी। झारखंड में इसके मिसाल दिया जाएगा। सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा के तहत अब्दुल कयूम गर्ल्स हाई स्कूल में छात्राओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। मौके पर कई शिक्षक मौजूद थे। अब्दुल कयूम गर्ल्स हाई स्कूल में बुधवार को सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा का प्रमाण पत्र बच्चियों के बीच वितरण किया गया। मौके पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्राओं को प्रमाण पत्र के साथ साथ मेडल एवं उपहार भी प्रदान किया गया। बताया गया कि पिछले दिनों भारत की संस्कृति से संबंधित ज्ञान को लेकर एक प्रतियोगिता परीक्षा संचालित करवाई गई थी। इसी का परिणाम आने के बाद बच्चियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। इस आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं तमाम शिक्षिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। गुलफसा परवीन, सादिया प्रवीण, जिया आफरीन, शाहीन प्रवीण, खुशबू प्रवीण, शमीना प्रवीण, मैं प्रिंसिपल अब्दुल कयूम गर्ल्स हाई स्कूल, विशेषकर मैं पूनम मैडम की बहुत आभारी हूँ
जिन्होंने भारतीय संस्कृति का यहाँ पर की शुरुआत की, उसकी परीक्षा ली गई। हमारे स्कूल में भी करीब 50 से ज़्यादा छात्राओं ने इसमें भाग लिया और आज पूनम मैडम ने पूरे टीम के साथ आकर हमारी बच्चियों को सम्मानित किया। सारे शिक्षक हमारे रहे, जिसके लिए मैं पूनम मैडम और उनकी पूरी पार्टी का को धन्यवाद देता हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। डुमरी थाना क्षेत्र के गुलीटारे डी में एक विवाहिता को ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया, जिससे महिला पूरी तरह से झुलस चुकी है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। महिलाएं हमारे समाज में आज भी अक्सर भेदभाव का शिकार होती है। उन्हें घरों के भीतर ही शारीरिक और मानसिक हिंसा झेलनी पड़ती है। महिलाओं को इस तरह के अत्याचारों से बचाने और इंसाफ दिलाने के लिए देश में सख्त कानून बनाए गए हैं। बावजूद महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही जुल्म की शिकार एक और विवाहिता गिरिडीह सदर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, जिसे एक छोटी सी बात के लिए ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। घटना डुमरी थाना क्षेत्र के गुलीटाड़ी डी की है। बताया गया कि बुधवार से विवाहिता रेणु देवी ने अपने पति सुरेश रजक को नाश्ता देने में देर क्या कर दी, वो आग बबूला हो उठा और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। वहीं ससुर टेकमणि रजक और सास गीता देवी ने भी अपने बेटे का पूरा साथ दिया। जब जालिमों का इससे भी पेट नहीं भरा तो सभी ने मिलकर रेणु को जिंदा जला दिया, जिससे महिला 80% तक जल चुकी है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल महिला का गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या नाम हुआ? ये कैसे हुआ? रांची से मम्मी के खाना थी, खाना उसी के बाद बोले तो इसका पापा गया वो मुझसे खाना निकालने, तो उसका मुझसे बोले कि वो खाना खा दो, वो पकड़ देंगे गरीब, तो बस उसी समय आके मारपीट करने। किसने मारा है? सबको जैसे मारको कर नाम है। कौन कौन मार रहा है? नाम बता। घर में सास दुखहरनाथ परिसर में हुए कई निर्माण कार्यों के लिए कुछ लोग रंगदारी मांग रहे हैं। वहीं स्थानीय मुखिया ने इसकी शिकायत थाना में करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उतनाबाद पंचायत की मुखिया संध्या देवी ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर दुखहरनाथ मंदिर क्षेत्र को रंगदारों से मुक्त कराने का आह्वान किया है। बताया गया कि दुखहरनाथ मंदिर सैकड़ों साल से गिरिडीह का एक धार्मिक और पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ सामुदायिक भवन, विवाह भवन, चबूतरा, यात्री शेड आदि का निर्माण गैर मजबूत जमीन पर कराया गया। इस निर्माण कार्य को सरकारी राशि से पूर्ण किया गया, लेकिन यहाँ निर्माण कार्य में लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा रंगदारी की मांग की जाती है। इस बाबत संध्या देवी के पति सह समाज सेवी दिलीप उपाध्याय ने कहा कि लुबीन सोरेन नामक व्यक्ति इस क्षेत्र में कई गैर कानूनी कार्य को अंजाम दे रहा है, जिस पर स्थानीय लोग 2.5 वर्ष तक चुप रहे, रोक टोक नहीं किया। लेकिन अब ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि क्षेत्र रंगदारों से मुक्त हो सके। और वहां पर मंदिर का अपना भवन है, साथ साथ 2 एकड़ 49 डिसमिल जमीन जो है, जिसमें विवाह भवन, सामुदायिक भवन और सामुदायिक भवन कई तरह के वहाँ बिल्डिंग भी बने हुए हैं। किंतु ये तमाम चीजें जो है वहाँ पर एक व्यक्ति लुबन सोरेन जो है मंदिर को बंधक बना के रखे हुए हैं। जो भी श्रद्धालु वहाँ आते हैं उनसे रंगबाजी टैक्स लिया जाता है, पंडित जी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, वहाँ ठेला लगता है, जो पूजा का सामान बिक्री होता है, उन तमाम लोगों को पीड़ित को प्रताड़ित करके लुबन सोरेन के द्वारा रंगदारी टैक्स लिया जाता है। मैंने कई जगह गुहार लगाया है, एसपी साहब से भी गुहार लगाया कि लुबन सोरेन से मंदिर को मुक्त कराया जाए, क्योंकि यह पर्यटक स्थल है, इसको हमें पंचायत से विकसित करना है
कोई भी विकास का काम हम वहाँ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर विकास का काम प्रारंभ करेंगे तो लुबन सोरेन के द्वारा कहा जाता कि रात गादी मेरा है। तो इसलिए मैं इस मामले में जिला प्रशासन से आपके मीडिया के माध्यम से, चूंकि 2 एकड़ 49 डिसमिल जमीन जो है उसका ट्रेंच भी कटा हुआ है, सरकारी काम भी हुआ है, सरकारी फंड से हुआ है, ये तमाम चीजें मैं चाहता हूं मंदिर का विकास वहां हो और जनता श्रद्धालु जो है वह विकास में उसको सहयोग मिले, लाभ मिले। अभी हमने संवेदक से बात किया, चूंकि 24 करोड़ का पावर प्लांट वहां लग रहा है, उनसे मैंने बात किया है कि बिजली का ट्रांसफार्मर और बिजली का तार वगैरह लगाने के लिए वो प्रयास करें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि कार्यपालक अभियंता पीएचडी से फार्म जमा करके शीघ्र वहां बिजली की सुविधा बहाल कराई जाएगी। इसके लिए हम लोग गिरिडीह पार्लियामेंट से विश्व शक्ति पार्टी के कोडरमा व गिरिडीह उम्मीदवारों ने वोट देने की अपील की है। बुधवार को दोनों पार्लियामेंट पहुंचे और वकीलों से मुलाकात की। विश्व शक्ति पार्टी भी लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह एवं गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी जोगेश्वर ठाकुर बार लाइब्रेरी पहुंचे और वकीलों से उन्हें वोट देने की अपील की। इस दौरान ये दोनों प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ घूम घूम कर सभी वकीलों को ऑटो रिक्शा बटन दबाने का आह्वान किया। बताया गया कि पूर्व में भी ये लोग सामाजिक कार्यों से जुड़ रहे हैं और गांव-गांव में अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। इन्होंने बताया कि विश्व शक्ति पार्टी हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी है जो वकीलों की सुरक्षा, मान सम्मान आदि को लेकर आंदोलन कर रही है, इसलिए वकीलों से इन्होंने अपना समर्थन मांगा। यहाँ इस जनसंपर्क अभियान में कर्नल रंजित सिंह, आकाश ठाकुर, रोशन राय, अभिषेक कुमार, सुमन सिंह, अश्विनी सिंह सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे साथ जोगेश्वर ठाकुर जी हैं और मैं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ। आज मैं वकील समुदाय से भी आता हूँ, ये वकीलों के बीच आज वोट मांगने के लिए आया हूँ। हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी विश्व शक्ति पार्टी है, जो अन्य कमजोर तबकों के साथ साथ वकीलों की समस्याओं के लिए भी आंदोलन कर रही है और इसलिए आज हम लोग जो है सो वकीलों के बीच आए हैं कि वो अपना समर्थन हमें दें और यह भी हम लोगों ने मांगा है कि ना सिर्फ आपको वोट चाहिए बल्कि प्रचार में भी चाहिए। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल। जनता की कसौटी पर आखिर कौन सा नेता उतरा खरा? आपके गांव की, शहर की, कस्बे की किसने बदली तस्वीर? भ्रष्टाचार के दागों से आखिर किसका दामन हुआ दागदार? सबसे बड़ा सवाल, किसने किया आपके मुद्दे को दरकिनार? लोकसभा चुनाव अब कुछ ही दिन बाकी है, आप लोग वोटर हैं, कैसा नेता कैसा चुनकर भेजना चाहते हैं एमपी को? जो कि विकास करे, गिरिडीह में बदलाव लाए, हम लोग गरीब लोग खाए कमाए अच्छा से, और क्या। कैसा यहाँ से एमपी आप चाहते हैं? जिससे कि यहाँ का विकास हो, रोजी रोजगार हो, फैक्ट्री खुले, कल कारखाना, आदमी को रोजगार मिले, ये सब चाहते हैं। अच्छा जो आदमी को सड़क सब काम दे, पानी सब दे। चुनाव नज़दीक है, बिल्कुल अब सिर पर है, कैसा गिरिडीह का एमपी आप भेजना चाहते हो सांसद? तो गिरिडीह का विकास कर सके सर, और
यहाँ फैक्ट्री उक्ट्री लगा सके, जो पब्लिक को काम मिल सके, ऐसा चाहिए सर। तो यहाँ का जनता को भलाई हो, ऐसा सरकार चाहिए। से होना चाहिए। सर ये चुनाव बिल्कुल समझिए, आप मतदाता हैं, अब मतदान आपको करना है, एमपी चुनना है गिरिडीह का। कैसा एमपी आप चाहते हैं? हमको ऐसा एमपी चाहिए जो विकास हो, जो यहाँ से आप लोग सब बाहर कमाने खाने जाता है, कम से कम फैक्ट्री होना चाहिए, जो गरीब अपना कमाए खाए पेट चलाए, ऐसा सांसद होना चाहिए यहाँ पर। और कम से कम एक सुविधा और होना चाहिए, गिरिडीह से रांची के लिए एक रेलवे लाइन पास किया जाए, लोकल ट्रेन पास न करे, ऐसा सांसद हम लोग चाहते हैं। चुनाव बिल्कुल सर पर है सर, ऐसे में आप लोग जनता जनार्दन होती है, कैसा एमपी चाहते हैं गिरिडीह के लिए? हम लोग जो ज़्यादा विकास करे, यहाँ के लोगों को पलायन नहीं हो, रोजगार हो, फैक्ट्री हो, वैसे सांसद चाहिए जो लोगों को सुख दुख में काम आवे, वैसे ही सांसद चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ये उलूट जोड़ की बातें करके वोट मटोड़ करके फिर अपना उल्लू सीधा करके लोगों को कोई काम नहीं आए, वैसा सांसद नहीं चाहिए। कैसा एमपी आपको गिरिडीह का, कैसा एमपी आप देखना चाहते हैं? जो गिरिडीह का भविष्य बनावे, जो गिरिडीह के जरूरतमंद के चीज़ को पूरा करे। जो बहुत चीज़ की किल्लत यहाँ है, पानी का है, तो ये आदमी लोग जनता आवाज़ उठाते रहता है, ये बराबर के लिए दूर करे, वैसा एमपी चाहिए। काम करने वाला एमपी चाहिए, मतलब क्या है, जो जनता को सुख मिले उससे। अंत में नजर डालते हैं आज की हमारी सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे गिरिडीह। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय कार्यालय का पचम्बा में किया उद्घाटन। बाद में बंद कमरे में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीतने का दिया मंत्र। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी ऐतिहासिक बनाने का किया आह्वान। समाहरणालय के सभागार में हुई जिला प्रशासन और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की बैठक। दिए गए चुनाव संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश। उपायुक्त समेत कई पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि इस बैठक में रहे शरीक। गंदगी से अटा पड़ा है गांव के मूसरी टोला का प्राथमिक विद्यालय परिसर। पूरे गांव के लोग विद्यालय में लगे नल का करते हैं प्रयोग, पीछे छोड़ जाते हैं कचरे का अंबार। और गिरिडीह में भी खूब धूमधाम से मना वीर कुंवर सिंह की जयंती। क्षत्रिय समाज ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। स्टेशन रोड में आयोजित किया गया भव्य कार्यक्रम, कई गण्यमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।